इंपोर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा, कह रहा है सिद्ध करे कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा टोटल LHS। ठीक है, और ये हमारा हुआ RHS। ठीक है, तो हम लोग LHS से सोल्व करेंगे। तो LHS से सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ करेंगे। तो बट्टा का जोड़ करने के सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे इसका और इसका। तो LCM नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस। उसी तरह इसको हम लोग डिवाइड करें तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वालों को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, इसको ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस उसी तरह इसको हम लोग तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा बट्टा होगा, ये हमारा बड़ा बट्टा हो गया, यह हो गया a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद देखिए ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा हमारा 1 मिल गया। ठीक है, ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और ये माइनस है, तो दोनों क्या होगा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर हाँ यही है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाए, डिवाइड है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा मिला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर उसके बाद ये तो हमारा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 2। हमको 2 चाहिए तो 2 तो हमको मिल गया। उसके बाद हमको चाहिए 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला पता होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हमारा माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो गया। देखिए यहाँ इतना ही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, क्योंकि 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी आ गया 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में आप लोगों का बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछ सकता है सूत्र। ठीक है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब x का अधिकतम घात या उस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दिया क्या है हम लोग को, कह रहा है जिनके 0-3 यानी अल्फा बराबर आपको दिया है 3, फिर बीटा बराबर आपको दिया है -1। ठीक है, और फिर गामा बराबर दिया है -1/3। ठीक है, इस तरह आप लोग का 3 शून्यक दिया, अल्फा बीटा गामा। और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा माने। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। ठीक है, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद
अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। उसके बाद होता है इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है आपका त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग का याद होना चाहिए, उसके बाद आप लोग त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग दिया है अल्फा बीटा और गामा का मान, ठीक है। ये नहीं दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर इतना का मान, फिर इतना का मान नहीं दिया, हम लोग अल्फा बीटा और गामा का मान दिए। तो हम लोग निकालेंगे इससे, क्या करेंगे, निकालेंगे इससे। पहले निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा का मान। तो अल्फा बराबर आपका 3 है, प्लस बीटा बराबर -1 है, फिर गामा बराबर आपका कितना है, -1/3 है। इसका निकालिए 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा आपका -1/3। इसको बाटा का जोड़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बाटा का जोड़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद ये आपका 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा आपका -1, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -4, -4/3। इसको आप लोग हटाइएगा तो ये आपका 5/3 आएगा। कितना आएगा, 5/3। किसका मान आ गया, हमारा अल्फा बीटा प्लस गामा का मान, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा 3 है, बीटा -3 है, तो 3 गुने -1, ये हमारा -1 है, प्लस फिर बीटा, बीटा हमारा -1 है, फिर गामा हमारा -1/3 है, ठीक है, प्लस फिर अल्फा, अल्फा आपका 3 है, फिर गामा आपका -1/3 है, ठीक है। इस तरह हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका हो गया -3, फिर हो गया ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका हो गया 1/3, फिर ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे केवल -1 बचेगा। तो इस तरह -3 हो गया, फिर आपका प्लस 1/3 -3, एक मानिए इसके नीचे एक मानिए, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका 3, ये 3 एकम 3, -3 तिरका 9 हो गया, प्लस ये आपका 3 से 1 डिवाइड हो, 1 बचेगा, फिर आपका हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कीजिए, इसको भी आप लोग कीजिए। तो ये आपका हो गया -12, ये प्लस हो जाएगा 1 बटा ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह आप कीजिएगा तो कितना होगा, -11/3। ये आपका निकला कितना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है, फिर अल्फा इंटू गामा का मान निकल गया, ठीक है। देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, यानी बीटा का मान -3 फिर गामा, ठीक है। यानी 3 माइनस गुने 1, फिर -1 गुने 1/3, फिर 1/3 गुने 3, ठीक है। ये सही है, इतना तक सही है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, फिर किसका मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान। तो फिर 3 गुने -1 गुने -1/3, देख गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1 आया, ठीक है। और यही मान क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद यानी मान रखेंगे, तो जो इसके बाद सोल्व जो करेंगे, इतना बड़ा क्या होता है, इतना बड़ा हम लोग 0 होता है, ठीक है। जिस तरह द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है, बिल्कुल उसी तरह त्रिघात बहुपद बनाने का भी सूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरह मान हमारा निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये मान हम लोग इसमें रखेंगे, इसको रख के हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए क्या क्या चीज का मान है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले एक्स क्यूब लेंगे, माइनस इसका मान, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/3, और फिर एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमारा फॉर्मूला का है, ठीक है, प्लस फिर इतना का मान कितना आया था, यहाँ पर आया -11/3। तो यहाँ पे रखेंगे -11/3 इंटू ये हमारे कितना है एक्स, तो एक्स माइनस इसका अल्फा बीटा इंटू गामा का मान आया था 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लेंगे, बराबर 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मान हमारा रखा गया, ठीक है, ये -11। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद ये हमारा मिलेगा x³ माइनस 5 ये हमारा हो गया 5x² -5x²/3, यहाँ प्लस माइनस माइनस 11/3x -1, ठीक है, बराबर 0। इसको 1 मानिए, इसके नीचे भी 1 मानिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकालिए आप लोग, एलसीएम निकालिएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये आपका आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 3 3 1 का एलसीएम एक ही 3 होगा, उसके बाद 3 से इसमें करेंगे तो 3x3, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5x², फिर 3 से 3 कट जाएगा -11x, ठीक है। ये 3 एकम 3 और -3 एकम 3 बराबर 0। देखिए 0 इधर 3 गुना में है तो इधर इधर भागा में है तो इधर गुना में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा आ जाएगा 3x³ - 5x² - 11x - 3 बराबर 0 गुने 3 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको 3x³ - 5x² - 11x, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया -3 बराबर हो गया 0। देखिए ये आपका त्रिघात बहुपद एक प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका घात कितना, अधिकतम घात 3 है, ठीक है। और इसको घटते क्रम में घात है 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर चर का मान कितना है, चर का घात 0 है, ठीक है। तो इस तरह हमारा त्रिघात बहुपद ये हमारा मिल गया, ये हमारा हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका उत्तर त्रिघात। इसका 2 शून्यक दिया है, ठीक है, 2 शून्यक इसका दिया है, एक दिया है अल्फा बराबर 2, एक दिया है बीटा बराबर -3, 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्यूशन 2 शून्यक दिया है और कह रहा है ए और बी का जो बहुपद में यहाँ पे ए है यहाँ पर बी है, इसी का मान आप लोग को सोल्व करके बताना है, ए और बी का मान कितना होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा बराबर आपका 2 हो गया और बीटा बराबर -3 हो गया बराबर, फिर ये हमारा फॉर्मूला का माइनस, फिर बी बराबर आपका टोटल देखिए यहाँ पे बी बराबर कितना दिया है, ए प्लस बी कितना दिया है, ए प्लस 1 दिया है, बटा ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे या लिख देते हैं। चलिए एक पहला स्टेप में, फिर हो जाएगा -1 हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस से इसमें गुना है तो -a और फिर -1 होगा। अब 1 को यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये घटेगा तो -1 आएगा, उसके बाद a, उसके बाद प्लस -1, प्लस है, सॉरी इधर माइनस है तो ये प्लस में आएगा, तो -1 और +1 बराबर हो गया a, ये घटेगा तो 0, ये हो जाएगा a, यानी a का मान आपका कितना आ गया 0, a बराबर कितना आप गया 0, ठीक है। तो चलिए b का मान निकालना, b का मान हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, पहले देखेंगे b कहाँ है, b c के जगह पर है और c अल्फा इंटू बीटा से आता है c, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर -3 है बराबर c बराबर आपका b है तो b लेंगे, a बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 लेंगे। चलिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया -6, ठीक है, और ये आपका हो गया b। तो देखिए यहाँ पे b बराबर कितना आ गया -6, तो यहाँ पे हो गया आपका उत्तर, उत्तर में आपका हो गया a बराबर 0 और b बराबर -6, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और एक अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है πr + 2r, तो इसमें हम लोग r कॉमन करेंगे तो ये हो गया π + 2, ठीक है। और परिधि कितना दिया आपका 36 cm, तो 36 cm ऐसा ही रहने दीजिए, ये r वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि r निकलेगा तभी तो हम लोग का व्यास निकलेगा, डी पूछ रहा है। के मान 22/7 लीजिए प्लस 2, इसके नीचे 1 लीजिए, ये आपका 36 cm बराबर r इंटू, इसको बाटा का जोड़ के देगा 22 प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, ये हो गया 36 cm बराबर r इंटू ये आपका ये भी आ जाएगा 36/7, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, देखिए गुना में है तो इसको भागा में भेजते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 36, इधर गुना में है, भागा में है 7 तो इधर गुना में आएगा, और 36 जो आर के साथ गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 36 से 36 डिवाइड 1 बारे में 7 cm इसका आपका आर मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 cm जब आर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 7 cm आर मिलेगा तो फिर आपका पूछ रहा है डी यानी व्यास, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, ठीक है, तो यानी डी बराबर होता है 2r, ठीक है। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, डी बराबर का 2 गुने हो जाएगा 7 यानी 7 दूना 14 cm हो जाएगा, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 14 cm। इसी तरह आप लोग का बोर्ड में लिखना है, ठीक है, उत्तर घिसेट के आंसर नहीं लिखना है, इस तरह आंसर लिखिएगा,
ठीक है, गेसेट कर तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। इस तरह आप लोग लिखिए एकदम उत्तर बराबर 14 cm। ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पर उत्तर लिखा है। चलिए पढ़ाए ज्ञात कर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन दिया रहेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सोल्व करने के बाद ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तभी आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्व करके ही देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका सोल्यूशन हो गया k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना बराबर 0 है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो उतना बराबर हम लोग 0 मान सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद बनाने के फॉर्मूला भी बताता है कि इतना बराबर 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रहा है, एक शून्यक दिया है। ठीक है, एक शून्यक है तो हम इसको x बराबर हम लेते हैं -3। ठीक है, और x जहां है वहां पर -3 रखेंगे तो ये हो गया k -1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -3 के होल स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। इसको सोल्व कीजिए, ये आपका k -1 इंटू 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा -3k प्लस 1 बराबर आपके आ गया 0। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे तो 9 के हो जाएगा -9 हो गया। ठीक है, फिर -3k फिर प्लस 1 बराबर 0। इस तरह 9 के में से 3 के घटेगा तो हमारा 6 के आ जाएगा। ठीक है, और 8 में से एक घटे 9 में से एक घटेगा तो -8 आ जाएगा, क्योंकि -9 है यहाँ पर प्लस 1 है बराबर 0। तो उसके बाद 6 के बराबर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, के बराबर आपका आ गया 8/6, गुना में है तो इधर भागा में जाएगा तो 8/6, इसको कटाइएगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका के बराबर कितना हो गया, उत्तर में इस तरह लिखे उत्तर। ठीक है, के बराबर 4/3। ठीक है, इस तरह लिखिएगा तो अभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको 8/4 लिखिएगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। कुछ एग्जामिनर होते हैं चेक करने वाले जो आंसर शीट लेकर बैठते हैं, आंसर नहीं मिलेगा तो काट देंगे, वो थ्योरी देखेंगे नहीं। बहुत लोगों को नॉलेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, आंसर शीट लेकर बैठते हैं, आप लोग का आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा तो काट देंगे, ये नहीं देखेंगे बच्चा क्या किया है। कभी कभी दूसरे सब्जेक्ट के मैथ का मास्टर कभी कभी आप लोग को साइंस चेक करता है, साइंस का मैथ चेक करने लगता है, इसीलिए उन लोग को आंसर शीट मिलता है। तो आप लोग को निचोड़ एकदम आंसर लिखना है, जो भी कटने वाला है उसको काट देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -8x प्लस के बराबर 0 तो होता ही है। ठीक है, इतना दिया हुआ है और कह रहा है इसका शून्यकों का वर्गों का योग 40 है। ठीक है, शून्यकों का वर्गों का योग कितना है, 40 है। ठीक है, इसका मतलब इसका दो शून्यक हम लोग मानेंगे, एक मानेंगे अल्फा, एक मानेंगे बीटा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसके वर्गों का योग यानी अल्फा के वर्ग प्लस बीटा के वर्ग बराबर आप लोग का 40 दिया है कि दोनों का वर्ग प्लस योग क्या कर रहा है, इनका शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। उसी तरह यहाँ पर भी है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या दिया है, ए प्लस बी के स्थान पर यहाँ पे क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर लेंगे, फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b/a के होल स्क्वायर का -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a बराबर आपका हो गया 40। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे सोल्व करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b का मान लेंगे तो -8 है, तो यहाँ ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो मिलके हो जाएगा प्लस, तो प्लस डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, और ये बराबर कुछ नहीं तो 1 है, तो डायरेक्ट 1 भी हम लोग नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 8 का ही स्क्वायर कीजिए -2 इंटू फिर c बराबर आपका k है, तो k यहाँ पे लीजिए। ठीक है, बराबर 1 नीचे नहीं लिखे क्योंकि 1 बराबर यहाँ पे 1 है, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस ये हो गया आपका 2k बराबर क्या 40। अब देखिए इधर 64 प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा -2k
बराबर 40 माइनस 64 होगा। तो -2 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। कितना 24, तो इसको घटाइएगा, यहाँ पर भी -24 होगा, ठीक है, और ये भी माइनस, तो इसको सबसे अच्छा है कि इस तरह कटा दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। 2 के बराबर ये आपका -24, तो के बराबर आपका हो गया -24 बटा -2, 12 दूना 24, यानी के बराबर आपका आ गया 12 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे के बराबर कितना आ गया -12, तो इस तरह लिख दिए उसमें उत्तर के बराबर -12, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। -12 नहीं, सॉरी, यहाँ पे +12 है, माइनस नहीं लिखेंगे, +12, ये होगा आपका के बराबर प्लस आंसर, ठीक है, 12 आंसर।